आपका बच्चा अगर बुक में सब कुछ पढ़ लेता है, जैसे सभी एनिमल आइडेंटिफाई कर लेता है, ABCD के अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई कर लेता है, नंबर भी आइडेंटिफाई करता है, वेजिटेबल फ्रूट सब नाम बुक में वो आइडेंटिफाई कर लेता है, बट नॉर्मल बातचीत की बात आती है तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत नहीं कर पाता है। जैसे उसकी एज के बच्चे कर पाते हैं उस तरीके से वो बात नहीं कर पाता है। तो आप क्या करें और किस तरीके से बच्चे को आप बोलना सिखा सकते हैं अगर वो सब चीज़ें बुक में आइडेंटिफाई करने लगा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये सब बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑटिज्म में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उनको कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम आती है, जबकि उनको चीज़ों के नाम पता रहते हैं, बुक में भी वो सब कुछ आइडेंटिफाई करके बताने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को बुक में आप आइडेंटिफाई करके आप बताते हैं तो आपको रियल चीज़ें भी दिखाना है बच्चे को। जैसे बुक में एप्पल दिखा रहे हो तो आपको रियल में एप्पल फ्रूट खरीद के उसको रियल में वो फ्रूट दिखाना है, काट के उसको खिलाना है, उसके बारे में बताना है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये मीठा होता है, इसको ऐसे काट के खाते हैं। पूरा आप डिटेल में बताइए, क्योंकि अगर पिक्चर में बताएंगे तो बच्चे को एक ऑब्जेक्ट ही लगेगा और उसको रियल में अंदाज़ा नहीं होगा कि वो क्या चीज़ है। मैं आपको अपनी बेटी का बताती हूँ कि वो भी पहले बुक में आइडेंटिफाई करने लगी थी, स्कूल में भी सीख गई थी और मैंने भी उसको सिखाया था। तो बुक में सब एनिमल आइडेंटिफाई करती थी, वेजिटेबल फ्रूट अल्फ़ाबेट नंबर सब कुछ वो आइडेंटिफाई करने लगी थी, पर वो नहीं बोल पाती थी। कन्वर्सेशन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे इस तरीके से मैंने उसको कन्वर्सेशन करना सिखाया। मैं आपको बताती हूँ, देखिए पहले ये जान लीजिए कि बुक पढ़ना एक अलग बात है, यानी कि बुक में बच्चे चीज़ें आइडेंटिफाई करके बता रहा है वो एक अलग चीज़ है, और जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत करना है वो एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना आता है, समझना आता है, पर जहाँ बात करने की बात आती है कि इंग्लिश में आप बात करिए फ्लुएंसी में, तो वो नहीं आ पाती है। ऐसी मैं भी हूँ, मुझे भी इंग्लिश में फ्लुएंसी में बात करना नहीं आता है, जबकि मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। तो ऐसा ही बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि बुक में तो वो पढ़ लेते हैं, जैसे हम भी बुक में पढ़ लेते हैं, कहीं लिखा है इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, हमको समझ में भी आ जाता है कि क्या है। पर जहाँ बात करने की बात आती है कि किसी से चलो इंग्लिश में बात करो, तो वो नहीं हो पाता है। तो बातचीत करना एक जटिल प्रक्रिया है, उसको सीखने के लिए बच्चे पे वर्क करना होगा, टाइम देना होगा। वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमको सीखना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो बच्चों के साथ भी आपको ऐसे ही करना होगा, तभी बच्चे फ्लुएंसी में बोल पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा बुक में देख के नाम बताने लगा है, आइडेंटिफाई करने लगा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि बच्चा बोल पाएगा आगे चल के, क्योंकि उसको स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो वो बोल पा रहा है। बस उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा उसकी स्पीच को। जैसे आप पढ़ा रहे हो, ये क्या है, एप्पल है, तो एप्पल एक फ्रूट है, एप्पल को हम खाते हैं। इस तरीके से आप बुक में अगर दिखा भी रहे हो तो ऐसे उससे बातें करिए। और ऐसे लॉयन है, ये जंगल में रहता है, ये जंगल का राजा होता है, ऐसे उसको बताइए आप। और देखिए बच्चे की आपको लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ेगा। लैंग्वेज को डेवलप करोगे तभी बच्चा ज़्यादा बातचीत कर पाएगा। तो लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने होंगे। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्वेश्चन आंसर करिए, क्योंकि बच्चे के अंदर वोकेबलरी तो आ गई है, बच्चे को पता तो चल गया है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये बॉटल है, ये पानी है, ये बेड है, ये टीवी है, ये रिक्शा, ये सब चीज़ें तो बच्चे के अंदर आ गई हैं। अब आपको क्या करना है कि बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना है। आपको शुरू में बच्चे को 2 वर्ड के सेंटेंस बताना है, 3 वर्ड के, 4 वर्ड के सेंटेंस बताना है। फिर आपको 2 सेंटेंस को जोड़ के बच्चे को बोल के बताना होगा, जैसे बिस्किट गिर गया, टूट गया, पानी फैल गया, गंदा हो गया। तो ऐसे बच्चे को बताना पड़ेगा आपको।
फिर उसके बाद आप बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और आंसर करिए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके क्वेश्चन के आंसर करने लगा है। फिर भी बच्चा ज़्यादा बातें नहीं कर पाएगा फ्लुएंसी। बच्चा ज़्यादा बातें कब करेगा, तो देखिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बातें तब कर पाएगा बच्चा सभी टाइप के क्वेश्चन करने लगेगा आपसे, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, इस तरह के बच्चा क्वेश्चन करने लगेगा आपसे। तब बच्चे की भाषा ज़्यादा डेवलप होगी, तब वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएगा आपसे या फिर किसी और से, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएगा। आपको बच्चे को सोशल भी करना होगा। सोशल करेंगे तो वो बाहर के लोगों से भी बातें करेगा, क्वेश्चन आंसर कर पाएगा। बच्चे को आप डेली बाहर लेकर जाइए। डेली बाहर लेके जाएंगे तो बच्चा दूसरे लोगों से भी बातचीत करना सीखेगा। घर ही घर में कोई बच्चे बातें करते हैं थोड़ी बहुत, पर बाहर जाकर नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको सोशल एक्सपोजर नहीं मिला होता है। बाहर जाते हैं तो डरते हैं, वो शर्माते हैं, इस वजह से वो बाहर भी बातें नहीं करते हैं। इनफैक्ट अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं। बाहर किसी ने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, ये सब भी वो नहीं बता पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को डेली बाहर ले जाना है। बच्चे का पूरा डेवलपमेंट आपको देखना है। बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी करना है आपको। बच्चे का सोशल बिहेवियर भी, जो उसमें सिम्टम्स हैं रिपीटेशन बिहेवियर के, वो भी आपको सही करने होंगे। देखिए अगर आपका बच्चा रिपीट करता है, जो भी आप बोलते हैं उसी चीज़ को बच्चा रिपीट करता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है और आगे चल के वो बातचीत करना सीख सकता है। बस आपको मेहनत करना होगा। बच्चा खुद के मन से आपसे वो क्वेश्चन करेगा सभी टाइप के, तभी उसका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। जैसे बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों है, ये टी शर्ट ब्लू क्यों है, कुछ भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। तो जो भी बच्चा क्वेश्चन करेगा तो आपको उसको अच्छे से आंसर देना है, सही आंसर देना है, डिटेल में आंसर देना है आपको। और बच्चा कोई चीज़ गलत बोल रहा है, जैसे चाबी को चापी ऐसे, या फिर कुछ भी गलत वर्ड बोल रहा है, तो आपको उसको तुरंत करेक्ट कर देना है। तुरंत उसको सही जो उसका जो उच्चारण है वो आपको बच्चे को बताना है, तभी आपका बच्चा बोल पाएगा। किताबों में आपका बच्चा सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेता है और ज़रूरी है कि बच्चा रियल में भी सब कुछ आइडेंटिफाई कर ले। शुरुआत आप बुक से कर सकती हैं। बुक से बच्चे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करवा सकते हैं और साथ ही साथ आपको रियल चीज़ें भी दिखाना होगा। जैसे रियल में आपको फ्लावर दिखाने होंगे, रियल में आपको एनिमल दिखाने होंगे। तो आप घर से बाहर निकलोगे तभी तो आप फ्लावर दिखा पाओगे बच्चे को, तभी एनिमल वगैरह दिखा पाओगे। जैसे कहीं कैट जा रही है तो बताइए ये कैट है, जो आपने बुक में देखी थी वो ये कैट है, कैट ऐसी होती है, रियल में आप देखो। ऐसे ही आप डॉग का बता सकते हैं, गोट का बता सकते हैं, हैन का बता सकते हैं बच्चे को। मैं शुरू से ही जोर देती हूँ कि बच्चे को रियल चीज़ें ज़्यादा दिखाना है। रियल इमेज भले ही आप दिखा रहे हो पर रियल आप दिखाइए। फ़ोटो में आप तो फ़ोटो दिखा रहे हैं मम्मी का, पापा का, रियल में बताइए ना ये मम्मी है, ये पापा है। रियल में नाना नानी, दादा दादी, सबको आप रियल में ही दिखाइए। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ पूरा दिन क्वेश्चन आंसर करिए। जैसे सुबह आप उठे तो बच्चे को बोलिए आप क्या कर रहे हो, आप उठ गए हो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब नाश्ता बनाने लगी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब चाय बनाने लगी हूँ, चाय कैसे बना रही हूँ मैं, पहले मैंने पैन में पानी डाला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाल दी, उसके सामने ही सबको डालो, फिर दूध डाला, अदरक डाला, ऐसे करके सब उसको बताइए आप, तभी बच्चा सीखेगा। प्रैक्टिकली आप बच्चे को बताएंगे तभी वो बातचीत करना सीखेगा। शुरू में नॉर्मल सेंटेंस सीखेगा, बाद में वो कठिन वाले सेंटेंस, वर्ड वगैरह सीखेगा और बातचीत करना तभी उसको आएगा। जितना ज़्यादा आप पूरा दिन बात करेंगे उतना जल्दी बच्चा सीखेगा, क्योंकि वो स्क्रीन देखता था तो उसमें एज गैप हो गया है या फिर जन्म से ऑटिज्म था। तो ऐसे बच्चे क्या है कि अपने आप नहीं सीख पाते हैं। नॉर्मल बच्चे अपने आप सीख पाते हैं, पर ऐसे बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो आई होप कि पेरेंट्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं हम घर पर ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।